हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं लेकर आ गई हूँ 2024 की परीक्षा बीए सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर। जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश पोएट्री आपको पढ़ना है अपने इंग्लिश लिटरेचर में बीए सेकेंड सेमेस्टर में। तो इसकी परीक्षा के लिए 2024 का मैं नया मॉडल पेपर लेकर आ गई हूँ और ये मॉडल पेपर आपकी परीक्षा में काफ़ी आपकी हेल्प करने वाला है। जो अभी तक बच्चे बहुत परेशान हैं और सोच रहे हैं हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है, और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं ना जो आपके एग्ज़ाम में हर साल पूछे जाते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि पिछले साल पूछ दिया तो अब हमसे नहीं पूछ सकता। यही सबसे बड़ी गलती होती है बच्चों की, स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी गलती यही होती है। जब वो प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर देखते हैं तो सोच लेते हैं इसमें आने वाला कोई क्वेश्चन अब हमसे नहीं पूछा जाएगा। तो फिर कैसे नहीं पूछा जाएगा? जब आप ये सोच ली हैं नहीं पूछा जाएगा तो फिर वो कैसे नहीं पूछा जाएगा? वो ज़रूर पूछा जाएगा। तो इसलिए पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। मैं आपके सेक्शन ए, बी एंड सी सभी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज की वीडियो में बता दूंगी, इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन भी बता दूंगी कि कौन सा आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे मेरे ही चैनल की प्लेलिस्ट में इंग्लिश लिटरेचर की, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि मैं आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा चुकी हूँ। हर एक सब्जेक्ट का पूरा 1 से लेकर 8 तक की यूनिट्स की प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर बनी हुई है। तो बेहतर तरीके से पढ़ाई करने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब चलाया? इसके क्या उद्देश्य थे? असहयोग आंदोलन, इसके बारे में मैं आपको पूरा आंसर दे चुकी हूँ और समझा भी चुकी हूँ इसके बारे में पूरा, इसके क्या उद्देश्य थे, सारी चीज़ें। तो देखिए, सब सारे आंदोलन का जो सबसे बड़ा उद्देश्य था वो तो यही था कि अंग्रेज़ों को भारत से उखाड़ फेंकना था, भारत में से अंग्रेज़ों की सरकार को भगाना था और यहाँ हमें आज़ाद करना था, अपने आप को स्वतंत्र कराना था अंग्रेज़ों से। सबसे बड़ा उद्देश्य तो यही था। उसके अलावा जो विदेशी वस्तुएं थी उनका बहिष्कार करना था और स्वदेशी को प्रोत्साहन करना था। तो ये सारी बातें तो आप जानते ही हैं क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ। अच्छा देखिए, मैंने वीडियोस कई सारी अपलोड की हुई हैं प्रश्न और उत्तर की, जिसमें मैंने लॉन्ग सारे क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी आपको नोट्स के साथ दे दिए हैं। तो उनका लिंक मैं आपको दे दूंगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें आपको सभी के आंसर मिल जाएंगे। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, भारत में स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी की भूमिका। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, आपका जो सिलेबस है वो क्या है, आपका जो टाइटल है प्रश्न पत्र का वो क्या है, ईरा ऑफ गांधी एंड मास मूवमेंट, गांधी का युग और जन आंदोलन। तो भैया आप बता दीजिए आपकी कैसे नहीं आएगा क्वेश्चन, गांधी जी की क्या भूमिका रही स्वतंत्रता संग्राम में? तो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी की भूमिका बहुत अहम है। आपको पूरा ये डिटेल में पढ़ लेना है और इनके द्वारा चलाए गए सभी आंदोलनों के बारे में आपको इसमें एक्सप्लेन करके लिखना है, और सभी आंदोलन मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तीसरा आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन क्या था? ये पढ़ लीजिएगा, कभी कभार ये पूछ देता है प्रश्न पत्र में आपके, और इसके आने के चांसेस 50% हैं, इसको देख लीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो है आपका, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA की स्थापना कैसे हुई? तो इसकी स्थापना से जो प्रश्न है वो महत्वपूर्ण है, तो इसके बारे में आप देख लीजिएगा। अगला है, साइमन कमीशन क्या था, इसका क्यों विरोध हुआ? अब तो ये मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको एकदम अच्छे से आ रहा होगा, क्योंकि मैंने ये आपको इतनी बार बताया है। जब मैं आपकी वीडियोस अपलोड कर रही थी क्वेश्चन आंसर की, सभी में साइमन कमीशन का जब एक वर्ड भी आ जा रहा था तो इसके बारे में मैं आपको समझा देती थी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपका ज़रूर परीक्षा में आएगा। 100% ये आपको अपने एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा। तो इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा मेरे ही चैनल पर, उसी वीडियो में आपको मिल जाएगा, जो लिंक मैं आपको दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इसको बढ़िया तरीके से तैयार कर लीजिएगा। छठा महत्वपूर्ण प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट से क्या आशय है? नेहरू रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या थीं? अब ये भी मैं आपको पूरा अच्छे से समझा चुकी हूँ, पूरा आंसर आपको बता चुकी हूँ। नेहरू रिपोर्ट क्या है और नेहरू रिपोर्ट में जो मुख्य बातें लिखी गई थी वो क्या मुख्य बातें थी नेहरू रिपोर्ट की, और नेहरू रिपोर्ट क्यों आखिर तैयार किया गया था, किसने चैलेंज किया था भारतीय नेताओं को कि नेहरू रिपोर्ट को फिर तैयार किया गया? तो सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ, इस पर भी पूरा आंसर मैं आपको दे चुकी हूँ। सारा एक ही वीडियो, 2 वीडियो लगभग मैंने बना के दी हैं आपको। आप अगर उनको पूरा पढ़ लें तो आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगी।
7वां प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों की विवेचना कीजिए। ये भी 100% आना ही आना है और ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। 8वां महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन पर प्रकाश डालिए तथा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर इसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये गांधी जी के द्वारा चलाया गया और भारत छोड़ो आंदोलन को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अंतिम महान लड़ाई मानी जाती है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था और जिसमें महिलाएं और इस छात्र जो थे वो सबसे आगे थे और बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था। तो ये सारी चीज़ें भी मैं आपको बता चुकी हूँ, तो ये भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। 9वां महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्रिप्स मिशन को भारत भेजने का प्रमुख कारण क्या था। इसके प्रस्तावों की भी विवेचना कीजिए। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आज के इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ 13 प्रश्न आज मैं आपको बता रही हूँ और वो 13 प्रश्न आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से। तो क्रिप्स मिशन क्या था और इसको भारत क्यों भेजा गया, ये आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। यहाँ पे देखिए, आपको समझाने जाती हूँ तो वीडियो लंबा हो जाता है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपको जो मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी में आप चेक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कैबिनेट मिशन से आप क्या समझते हैं, विस्तार से वर्णन कीजिए। तो कैबिनेट मिशन के बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ और ये 100% पूछेगा आपसे। क्यों पूछेगा, क्योंकि जब कैबिनेट मिशन भारत आया 1946 ईस्वी में, तो तभी से भारतीय संविधान मतलब हमारे जो संविधान है, तो संविधान सभा बनाने की परमिशन मिली। भारतीय नेताओं ने संविधान सभा का गठन किया और फिर हमारा संविधान बनना शुरू हुआ, जो 26 जनवरी 1950 को चलकर लागू हुआ। तो इसलिए कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, ये सारा महत्वपूर्ण है। आप इन दोनों को अच्छे से देखिएगा। 11वां महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस की क्या भूमिका थी, वर्णन कीजिए। इनकी भूमिका भी बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो देख लीजिएगा। अगला है, माउंटबेटन योजना क्या थी। ये 100% आना ही आना है, क्योंकि माउंटबेटन योजना जो है ये एकदम हमारे आज़ादी के समय से जुड़ी एक योजना है, क्योंकि जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था 1947 में अंग्रेज़ों की गुलामी से, तो माउंटबेटन जो थे, लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे। इन्होंने ही एक योजना बनाई, जो योजना उन्हीं के नाम पर बनी, माउंटबेटन योजना। ये योजना का मतलब ये था, इसमें मुख्य बातें क्या थी, इसकी मुख्य बातें ये थी कि 1947 में ही अब भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। और दूसरी मुख्य बात ये थी कि भारत जब आज़ाद होगा तो 2 स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में आज़ाद होगा। तो 1947 को जब हम आज़ाद हुए तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 अलग अलग राष्ट्रों के रूप में ये आज़ाद हुआ, याद रखिएगा। तो देखिए, हम 15 अगस्त को आज़ादी दिवस मनाते हैं और देखिएगा पाकिस्तान में 14 अगस्त को मनाया जाता है। तो यह कब लागू हुआ, ये सब कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की विवेचना कीजिए। देखिए, 1947 का ये जो अधिनियम पारित हुआ, तो उसके बाद ही हमें आज़ादी मिली। तो आप इनको भी देख लीजिएगा। ये 13 महत्वपूर्ण प्रश्न जो 100% आपकी परीक्षा में आने ही आने हैं। एकदम आपके पूरे सिलेबस का जो महत्वपूर्ण टॉपिक और निचोड़ है, वही मैं आज की इस वीडियो में आपको बता रही हूँ। तो इनको तैयार कर लीजिए। बाकी के आप सब्जेक्ट के लिए चैनल पर विजिट कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।